जय तुलसी माता। मैं एक तुलसी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक बूढ़ी माता तुलसी व्रत करती थी और तुलसी का पूजन करती थी। प्रतिदिन तुलसी में जल डालती थी और तुलसी में जोत जलाती थी और तुलसी व्रत करती थी। तुलसी व्रत एकादशी के दिन की जाती है और तुलसी वो जो बूढ़ी माता थी वो तुलसी व्रत करती थी, तुलसी पूजा करती थी। तो वो बूढ़ी माता तुलसी पूजा करने जा रही थी। तो पूजा करने के लिए बैठी तो वहाँ पर लोग बोल रहे थे, बहुत सारे उनके दोस्तों लोग, कि हम तो बहुत दूर घूमने जाएंगे, हम जाएंगे भगवान से मिलने जाएंगे, हम विष्णु भगवान के मंदिर जाएंगे और विष्णु भगवान के मंदिर जाकर दर्शन करेंगे, हमें बहुत ज़रूरी है जाना, हम यदि जाएंगे तो अच्छा लगेगा। जो कार्तिक मास में विष्णु भगवान के दर्शन करता है उसे बहुत पुण्य होता है, हम जाएंगे। और ऐसे बात कर रहे थे। तो ये बूढ़ी माता जो थी वो सुनी तो बोली कि बहन जी आप क्या बोल रहे हैं, आप लगता है आपस में कुछ बात कर रहे हैं। ये सब बहनें बोली, उनका दोस्त जो थी वो बोली कि हाँ बहन जी हम घूमने जाएंगे, हम द्वारकाधीश घूमने जाएंगे, द्वारकाधीश घूमने जाएंगे और मंदिर जाएंगे और मंदिर में दर्शन करेंगे भगवान के, द्वारकाधीश भगवान के मंदिर में दर्शन करेंगे, विष्णु भगवान के मंदिर में दर्शन करेंगे और बहुत मन कर रहा है, आपको भी चलने का मन है। तो वो माता जो बूढ़ी माता थी वो बोली कि हाँ बहन जी हम भी चलेंगे, हमको भी मन है, लेकिन थोड़ा सा अपने बेटे और बहू से पूछ लेंगे, इसको बाद ही इस बारे में आपको बताएंगे। ये जो बूढ़ी माता थी वो ऐसा कह के और पूजा में लग गई। पूजा में लग गई तो 5 भजन प्रतिदिन तुलसी माता के पास करती थी। सब दिन 12 मास 5 भजन गाती थी और 5 भजन गा के और उसके बाद पूजन समाप्त करके आरती करके और बूढ़ी माता जो थी वो घर लौट जाती थी। और आंगन में तुलसी था तो तुलसी का वृक्ष की पूजा करती थी और मंदिर भी जाती थी, मंदिर में भी पूजा करती थी। तो उसी तरह वो प्रतिदिन पूजा पाठ करती थी। घर जब लौटी तो अपने बेटे से बोली कि बेटा सब द्वारकाधीश जाएंगे, तो द्वारकाधीश हम भी जाएंगे, हम भी भगवान से दर्शन करेंगे, बोलो तुम्हें क्या कहना है। बेटा बोले हाँ माँ अच्छा है, अगर जो आप जाते घूमने को लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगता, हम भी चाहते हैं कि आपका उम्र बहुत हो चुका है माँ, आप जाइए घूमने को लिए, क्योंकि अब नहीं तो कब घूमिएगा, आपका उम्र इतना ढल चुका है। बेटे के बात सुनकर ये जो बूढ़ी माता थी वो बहुत प्रसन्न हो गई, बहुत प्रसन्नता हुआ और बोली कि हाँ बेटा हम जाएंगे घूमने को लिए, लेकिन थोड़ा सा एक काम है बेटा, कर दोगे। बेटा बोले हाँ माँ आप एक बार बोल के तो देखिए, क्या कहना है, आपके झोले में कपड़ा सरिया दूँ, रास्ते के खाना बना के दे दूँ, क्या कर दूँ। ये बूढ़ी माता बोली बेटा वो सब तो बाद में होगा, सबसे पहले हम विष्णु भगवान के पूजा करते हैं और माँ तुलसी का पूजा करते हैं, तो यदि जल नहीं डालोगे तो माता तुलसी मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे और विष्णु भगवान रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए विष्णु जी का पूजा, सत्यनारायण स्वामी का पूजा और तुलसी माता के जल देना मत भूलना, अपने पत्नी से कह देना वो कर देंगे। बोले ठीक है माता करवा देंगे, जरूरी कर देगी, वो क्यों नहीं करेगी। और रात में अपने पत्नी के साथ गए तो पत्नी के बोले शाम के समय में कि देखो माँ जा रही है द्वारकाधीश घूमने को लिए, ऐसा करो कि माँ के लिए देसी घी के लड्डू बना देना, काजू किशमिश के छुहाड़ा के लड्डू बना देना,
बादाम का, और अच्छे से बनाकर और माँ को रास्ते में खाना दे देना। और जो माँ का तुलसी का वृक्ष है उसमें जल देना नहीं भूलना, जल भी डाल देना, क्योंकि माँ तुलसी का पूजा करती है। यदि तुलसी का पूजा नहीं होगा तो घर में विष्णु भगवान नारुष्ट हो जाएंगे, तो हम लोग का बहुत आफती आ जाएगा, विपत आ जाएगा। इसीलिए हम लोग उसे ध्यान देकर जरूरी करेंगे। तुम ध्यान देकर जल से पटाना। पत्नी बोल दी, हाँ हाँ ये तो बहुत ज़रूरी है माँ जी, क्यों नहीं घूमेंगे, घूमने को लिए जाएंगे। वो हाँ भी भर दी कि हाँ हाँ ठीक है, हम जल से पटा देंगे और विष्णु भगवान का पूजा भी कर देंगे। और क्या कि जब सुबह में सारा लोग जाने लगे तो ये बहू क्या कि तुलसी का वृक्ष कबार के और एक डिब्बे में पूरा मिट्टी सहित डाल दी। तुलसी का वृक्ष डाल के और डब्बे में पैक करके और एक थैली में धर दी उनके कपड़े के साथ। और सासू माँ से बोली, सासू माँ ऐसा है कि इसमें भोजन रखा हुआ है, सिर्फ देसी घी का लड्डू है, काजू बादाम का लड्डू है, ये खा लीजिएगा और भगवान का भोग भी लगा दीजिएगा, आपको रास्ता के खाने पूरा है। सास को ऐसा कह के और बहू दे दी। सास बहुत खुश हुए और आशीर्वाद दिए कि धनो धन सुहागवती रहो, पुत्रवती रहो, तुम्हारा किसी चीज़ का कमी ना हो, खुश रहो, ऐसा कह के आशीर्वाद दिए और घर से निकल गए। घर से जब निकल गए तो पैदल चलने का रास्ता था, पैदल ही जा रहे थे। 8 दिन 10 दिन में पहुंचने वाले थे तो पैदल के लिए सफ़र में निकल गए। जब पैदल निकल गए तो चलते 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 शाम हो गया। कहीं पर शाम हो गया, भूख भी लग गया, तो बोले सब लोग कि यहाँ पर रह के यदि हम लोग खाना खा लेते तो बहुत अच्छा था। ये जो बूढ़ी माता थी वो बोली कि हाँ बहन जी, सब कोई खाना खा लीजिए। ये बूढ़ी माता भी साथ में खाना खाने को लिए अपना डब्बा खोले, तो इनका जो डब्बा था, डब्बा खोले तो देख रहे हैं कि इतना महक रहा है लड्डू, इनका इतना महक रहा है, इतना स्वादिष्ट लड्डू है, क्योंकि ये तुलसी माता और विष्णु भगवान के भक्ति करते थे। सारा दिन विष्णु भगवान के पूजा करते थे और तुलसी माता के पूजा करते थे। तो इनका भला कैसे उदास ये रह सकते थे, सबके सामने अपने सर कैसे झुका सकते थे। तुलसी माता और विष्णु भगवान का कृपा था कि इनका जो मिट्टी दिया हुआ था वो पूरा लड्डू में बन गया, और जो तुलसी का पत्ता था वो सब पूरा भोग बन गया। एक बूढ़ी माता ने खोल के और 2 लड्डू अपने खाई और आधी आधी लड्डू अपने दोस्तों को भी दे दिए। सब लोग दोस्तों लोग जब चखे तो कहने लगे कि हाँ आपका लड्डू बहुत स्वादिष्ट है, आप अपने बनाए हैं। ये बूढ़ी माता कहने लगी, नहीं बहन जी, हमको बहू बना के दी है कि माता जी आपका देसी घी का लड्डू बना के दे रहे हैं, काजू बादाम का, आप रास्ते में खा लीजिएगा, भगवान का भोग लगाना मत भूलिएगा, भगवान का भोग भी लगा दीजिएगा, इसीलिए हम लड्डू लेकर आए हैं। एक बहन कह रहे हैं, क्या कहूँ, मेरा तो कड़ुआ जो सरसों तेल होता है, सरसों तेल में बना के दे दी है। तो एक बहन कह रहे हैं कि देखो मेरा जो बहू थी वो सूखी रोटी और भुंजिया दे दी है। तो एक जो दोस्त थी वो कह रही है कि मेरा जो बहू थी वो तो अचार रोटी दे दी है। तो एक जो है जो कह रहे हैं कि क्या कहूँ, मेरा बहू तो सत्तू दे दी है, रास्ते को खाना ले लिए और चल आए हैं। चलो कैसा हूँ किसी तरह से दिन कट जाएगा, लेकिन आपका बहू तो बहुत अच्छी है। हे भगवान उसे सौभाग्यवती रखिए, उसे सुहागवती रखिए, पुत्रवती रखिए, किसी चीज़ का कमी ना हो, नैहर ससुरा उनका भरल रहे, ऐसे करके और उनका आशीर्वाद दे दिए। आशीर्वाद दे दिए, भोजन किए, उसी तरह किसी तरह से धीरे 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 करके द्वारकाधीश पहुँच गए। तो रास्ता का सफ़र इनका 1 सप्ताह बीत गया। रास्ता में वहाँ पहुँचे तो देख रहे हैं कि उस मंदिर के सामने तो इतना लंबी कतार था, इतना लंबा भीड़ कि ये जो बूढ़ी माँ थी वो सोचने लगी कि अब तो हम पहुँच नहीं पाएंगे।
अब कैसे मंदिर में दर्शन करें, इतना भीड़ है, इतना भीड़ है कि हम जा नहीं पाएंगे। मुझे तो मुश्किल हो जाएगा अब मंदिर में जाना। अब किस प्रकार से मंदिर में जाएं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और ये क्या किए कि पूरा चिंता में पड़ गए कि अब घर में मेरा तुलसी माता का पूजा बहू करती है या नहीं, वो तो सूख जाएंगे, क्योंकि 2 दिन यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा, तब मुझे नंबर मिलेगा, तब मंदिर में जाएंगे। हे विष्णु भगवान, कुछ ना कुछ आप कीजिए, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यदि नहीं कीजिएगा तो हम यहाँ पे दरवाजे पे खड़ी रहेंगे और वहाँ तुलसी का पत्ता मुरझा जाएगा। ऐसा कह के बूढ़ी माता अपना आँख मूंद ली। जब आँख मूंद ली और आँख मूंद के भगवान विष्णु का ध्यान में लग गई, और जब इसको आंखें खुला तो देख रही है ये माता की मंदिर में खड़ी है, सबसे आगे भगवान के सामने टक लगाए हुए। आंखें खुला तो देख रहे हैं कि अरे हम तो मंदिर में आ गए, ये तो अजीब भगवान का लीला है। हम तो उतना लंबी कतार में थे, लेकिन मंदिर में हम कैसे आ गए। ये जो माता थी वो झट से अपना डब्बा खोली, और डब्बा खोली तो देख रही है कि डब्बा में तो सिर्फ एक ही लड्डू है। हमें गिरिधर को कैसे करके हम भोजन देंगे, एक ही लड्डू चढ़ाना पड़ेगा। देख रहे हैं कि एक लड्डू और एक तुलसी का पत्ता है, वो एक लड्डू और एक तुलसी का पत्ता दे दिया। भगवान जी का भोग लगाने को लिए दे दिया, और सोचने लगा कि हे भगवान, सारा लोग तो इतना बड़े बड़े डब्बे में मिठाई लेकर आए हैं, 1 केजी 2 केजी 5 केजी, और मेरा एक लड्डू उनके पास में जाएगा? नहीं जाएगा। मेरा भोग भगवान के पास नहीं पहुंच पाएगा एक लड्डू। फिर आंख मूंद के भगवान के ध्यान लगाने लगे, और जब ध्यान लगाए और आंख खोले तो देख रहे हैं कि इनका लड्डू जो तुलसी का पत्ता के साथ भगवान के हाथ में चला गया। तो ये बूढ़ी माता बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। खुशी से उनका आंसू आ गया, और खुशी का आंसू आ गया, और भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहने लगी कि हे भगवान, आप इसी तरह अपना कृपा बनाए रखिए। आपने तो मेरा बहू का हाथ का लड्डू स्वीकार कर लिए। हे भगवान, जो भी गलती किए होंगे वो गलती का क्षमा कर दीजिएगा महाराज, क्षमा कर दीजिएगा। ये बेचारी पूरा बूढ़ी माता प्रार्थना करने लगी, और प्रार्थना करते करते वो कम से कम तो 2 घंटा मंदिर में रह गई। 2 घंटा मंदिर में रह गई और भगवान को देखते रह गई, दर्शन की, बहुत अच्छे से दर्शन की, चरण छुई। जब तक सारे लोग जो थे उनका भी नंबर आ गया, वो भी दर्शन जाके कर लिए, टेला टेली हो गया, तो सारे लोग जल्दी से निकल गए। ये बूढ़ी माता जो थी बड़ी प्रेम से निकली, बड़ी प्रेम से निकली, निकल के बाहर आई। आपस में सारे लोग बात करने लगे। सारे लोग जब बात करने लगे तो ये बूढ़ी माता कहने लगी कि हम तो बहुत अच्छे से भगवान का दर्शन किए, हमको तो बहुत अच्छा लगा दर्शन करने में। हम तो 2 घंटा भगवान के सामने नजरें चढ़ाकर देखते रह गए भगवान को। हमें तो लग रहा कि भगवान जी हमसे बात कर रहे थे, हमें तो लगा कि अब भगवान मेरे साथ जाएंगे। लेकिन क्या कहूँ, मुझे तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन घर में मेरा तुलसी गाछ यदि बहू नहीं पटाएगी तो मेरा तुलसी सूख जाएंगे, इसलिए मुझे जाना भी जरूरी है। और जो साथ में दोस्त थी वो कहने लगी कि बहन जी, हम तो बढ़िया से दर्शन नहीं कर पाए, मुझे तो भगवान जी का दर्शन नहीं हुआ अच्छा से। ये बूढ़ी माता बोली नहीं बहन जी, मुझे हो गया। सारे लोग और 5 थे, वो 5 जैसा बोले, वहाँ से लौट आए। धीरे धीरे करके 1 सप्ताह लग गया वापस लौटने में घर। जो भी दक्षिणा देना था वो दक्षिणा देकर मंदिर से सब लोग आ गए। धीरे धीरे घर लौट गए। जब घर लौट गए तो ये बूढ़ी माता को अपने पोता पर और बेटा पर नजर पड़ा, और नया पौधा तुलसी का वृक्ष जो था आंगन में विष्णु के पीड़ा में लगा हुआ था। तो ये माता कहने लगी कि बेटा, ये नया पौधा लगा हुआ है, और वो जो तुलसी था वो तुलसी क्या हुआ? वो तुलसी? इसको बेटा बोले, और बहू घर में नहीं है बेटा, बहू कहाँ गई? बहू को बुलाओ। ये बोले बेटा उनका,
माँ तू नहीं जानती हो बहू ने तुम्हारा क्या कारनामा किया है। बोले बहू क्या किया है बेटा, थोड़ा हमें भी तो बता दो, बहू क्या की। बोले कि बेटा जो बहू है, माँ जो बहू थी तुम्हारा, वो बहू को तो हम भगा दिए, घर से निकाल दिए। जब तू जा रही थी, जो तुलसी का वृक्ष था वो मिट्टी सहित तुम्हारे डब्बा में पैक करके दे दी, और डब्बा में पैक करके दे दी भोजन के लिए कि लो, इसीलिए हम नया वृक्ष लगा दिए, वही गुस्से में हम उसको निकाल दिए हैं। एक कहने लगी माता, बूढ़ी माता, बेटा वो तुलसी का वृक्ष नहीं था, मेरे पास तो देसी घी और काजू बादाम का लड्डू था, वो तुलसी का वृक्ष नहीं था बेटा, ये तो चमत्कार हुआ। बेटा बहू के कृपा से, बहू के करनामे से हमने तो अच्छे तरीका से भगवान से दर्शन किए, द्वारका घिस गए तो हम अच्छे से भगवान का दर्शन किए। यदि बहू उस तरह नहीं करती तो हमें दर्शन नहीं होता। क्योंकि बुढ़िया सोचने लगी कि मेरा जिंदगी तो 3 दिन का है, हम तो इस दुनिया से चल बसेंगे, लेकिन बहू यदि नहीं बेटे का पास रहेगी तो मेरा बेटा क्या करेगा, मेरा बेटा का घर तो बर्बाद हो जाएगा। कहने लगी, बेटे का हाथ पैर पड़ने लगी और कहने लगी, नहीं बेटा, मेरा बहू मायके गई होगी, बहू यदि वैसा नहीं करती तो मेरा देसी घी का लड्डू नहीं बनता और भगवान का भोग हम अपने हाथों से नहीं लगा पाते। क्योंकि एक लड्डू और तुलसी का पत्र जो बच रहा था वही भगवान को हाथ में चला गया और मेरे सामने ही हाथ में लिए थे, इसलिए हम नहीं बहू को वहां रहने देंगे, जाओ ले आओ। ऐसा करके और हरिओम 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 जपने लगी बूढ़ी माता, हरिओम 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 जपने लगी। और जपते जपते और भगवान की आराधना करके कहने लगी कि हे भगवान, आपसे विनती है कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा बहू और बेटे दोनों मिल जाए, मेरे बहू और बेटा मिल जाए, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए। बेटा जो था उनका मन फिर गया, बोले कि ठीक है माता जी, तुम्हारे बहू को तुम्हारे पास ले आते हैं। वो जो माता थी वो अपना बेटा थे, वो चले गए अपना ससुराल, और ससुराल जाके और अपने पत्नी को ले आए। माता जो थी अपने बहू को देखी तो बहुत खुश हुई, और बहू जो थी वो माता के अपने सासू माँ के चरण छुई और बोली, माता जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया था माता जी, हम बहुत बड़े गलती कर दिए थे, इसलिए अब से ऐसा नहीं करेंगे। और हमें मन में क्रोध ही आया था कि मेरे पति तो मुझे मायके भी नहीं जाने देते हैं, लेकिन अपने माता के लिए कह रहे हैं कि देसी घी में लड्डू बना दो काजू बादाम का, और मुझे तो सूखे हाथ भी, खाली हाथ भी मायके नहीं जाने देते हैं, 1 दिन के लिए भी छुट्टी नहीं देते हैं, और माता के लिए 15 दिन के सफ़र में भेज रहे हैं। यही गुस्सा में माता जी हम ऐसा किए थे, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। ये जो सास थी वो अपने बेटे को समझाई और बोली कि बेटा जो गलती करता है वो पछतावा करता है, उससे बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा बहू पछतावा कर रही है, इसलिए मेरा बहू को माफ़ कर दो। और माता भी और उनके बेटे भी दोनों मिलके उनका माफ़ कर दिए, और बूढ़ी माता और उनकी सास, उनकी बहू और उनका बेटे और उनका पोता, सारा परिवार अच्छे से रहने लगे। और जब ये जो उस दिन एकादशी का दिन था, और एकादशी के दिन ही वो माता सहल रहती थी, और उसका एकादशी के दिन ही माता का मौत भी हो गया, और एकादशी के दिन बैकुंठ धाम चली गई। जय तुलसी मैया, दया कीजिए माँ, दया कीजिए माँ।